नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट्स की और साथ ही साथ बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की कि आखिर मार्केट की रिकवरी के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में क्यों रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस जो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, उससे पहले बात करते हैं मार्केट्स की कि आज के दिन मार्केट्स में क्या हुआ। तो कल हमने देखा था मार्केट्स में गिरावट जैसा माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने मिली। निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 127 पॉइंट की बड़ी तेजी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन के लोअर पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो 21,543 का लो लगा था और 21,743 यानी कि 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ निफ्टी दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं जो है वो बंद होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी रिकवरी जो है निफ्टी में देखने को मिली। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो कल के दिन बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी तेज गिरावट थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ। 45,750 का हाई लगाया, 44,819 का लो लगा था और उसके बाद जो क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है वो 45,500 के पार लगभग 620 पॉइंट की तेजी के साथ ये स्टॉक इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी रिकवरी देखने मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला। अगर आज के दिन की बात करें तो टॉप परफॉर्मर में पीएनबी में लगभग 3% का उछाल था। एक्सिस बैंक 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में 2.25% की तेजी थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1.7% का उछाल था। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% की तेजी थी। वहीं अगर आप बात करें तो बंधन बैंक और एयू बैंक में आपको आधा परसेंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। लेकिन अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। आज भी अगर आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक बिल्कुल माइनर तेजी के साथ ऑलमोस्ट 4 रुपए की तेजी के साथ 1394 पे बंद हुआ। 1400 के लेवल को फेस करके 1400 के पार टिकने में कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। कल के दिन हमने देखा 1400 के नीचे गया स्टॉक और दिन भर नीचे कामकाज कर रहा था। आज भी 1404 का हाई जरूर लगा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। जहां बाजार स्टेबल था कहीं ना कहीं, यहाँ आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। वॉल्यूम आज के दिन बड़े होते हुए दिखाई दिए। 2,87,90,000 शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिला। ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक जो है बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। जब से इसके नतीजे आए हैं तब से तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक फ्री फॉल जैसा देखने मिल रहा है और इस स्टॉक में किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं है। बहुत से निवेशक जो एचडीएफसी बैंक जैसे रेप्यूटेड स्टॉक को खरीद के बैठे हैं, उनका मन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में ये आता हुआ दिख रहा है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, लगातार लो पे लो बनाया जा रहा है। और उसके साथ अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हल्का कंसोलिडेशन है, लेकिन रिकवरी आती हुई दिख रही है। बाकी अगर आप अदर बैंक से भी कंपेयर कर रहे हैं, पीएसयू बैंकों को तो भूल जाइए, वहां पे तो कोई प्रकार की खास मंदी है नहीं। वहां पे तो आपको थोड़ी भी गिरावट आए तो वहां तुरंत रिकवरी देखने मिल रही है और बहुत तेज उछाल वहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत जबरदस्त रिटर्न जो है पीएसयू बैंकों में बने। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकों की भी बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक भी बहुत तेजी से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी खास डिसाइसिव करेक्शन जो है उसमें नहीं देखने मिल रहा है और रिकवरी जो है वो बहुत शानदार उन दोनों बैंकों में देखने मिल रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ लो लगा रहा है हर दिन। जब आप देखेंगे तो इस स्टॉक को, अगर ये स्टॉक ऊपर खुलता है तो करेक्शन आता है, नीचे खुलता है तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन इस स्टॉक पे किसी प्रकार का मोमेंटम नहीं हो रहा है। तो क्या ये स्टॉक चलेगा, नहीं चलेगा? क्या यहाँ पे जितनी पॉजिटिव न्यूज आ जा रही है, जैसे कि हमने देखा एलआईसी की 50,000 करोड़ तक की बाइंग आ सकती है, लेकिन वो 1 साल की लिमिट है, उसका भी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। बाद में खबर आई कि एक्सिस बैंक 6 बैंकों में हिस्सा खरीदेगा 9.5% तक का, उसके बाद भी इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आया। उल्टा दूसरे बैंक में जिनमें खरीदेगा उसमें हो सकता है आपको तेजी फिर भी देखने को मिल गई हो, लेकिन इस स्टॉक में उसके कारण भी एक गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पूरा मोरल डाउन है। एफआईएस के पास होल्डिंग भर भर के पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ही स्टॉक है बेचने के लिए, तो वो भर के बेच रहे हैं। पिछले महीने भी हमने देखा था एफआईएस की सेलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम था कि एचडीएफसी बैंक में भयंकर सेलिंग देखने मिली थी। तो कहीं से भी सपोर्ट देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो हिस्टोरिकल आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के पास देखने को मिल रहा है। अब ये बिल्कुल टाइमलाइन पर कमेंट नहीं किया सकता ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा, कितने दिन में चलेगा, कब चलेगा, या यहाँ से और नहीं गिर सकता। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 10,59,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का। एक वक्त जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों ट्रेड हुआ करते थे और दोनों लगभग अच्छे लेवल्स के आसपास थे, तो आप देखेंगे कि 9 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का हुआ करता था
और 5 करोड़ का जो मार्केट कैप था वो लगभग एचडीएफसी लिमिटेड का हुआ करता था। यानी दोनों का अगर कंबाइंड वैल्यूएशन देखते हैं तो 14 लाख करोड़ के आसपास का देखने मिलता था, और अब ये वैल्यूएशन खाली घट के 10,50,60,000 करोड़ के आसपास रहता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं आप देखें ऑलमोस्ट इसमें से एचडीएफसी लिमिटेड की तो ऑलमोस्ट वैल्यूएशन ही खत्म होने आ गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कंसर्न जिस तरीके से था कि मार्जिन और ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे नतीजों के टाइम पे कि क्या ये आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो चीज आपको देखने वाली। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बैंक परफॉर्म करे, क्योंकि नंबर 1 बैंक है, निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि कल को बंद हो जाने वाला है कुछ हो जाने वाला है, तो बहुत से लोग का कंसर्न है। अब यहाँ पे एफआईएस की जो होल्डिंग है वही एक सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एफआईएस को अगर बेचना है तो यही बेचेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग जो है 50% से ज्यादा की होल्डिंग इस स्टॉक में रखी हुई है। लेकिन अब यहाँ डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 1.36% के आसपास की है। 77 से 78 रुपए का यूपीएस है इसका। पी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 18 के नीचे अब आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां निफ्टी का पी देख रहे हैं आपको 20, 22, 23 के आसपास देखने मिलता है, वहीं अगर आप इसका पी देख रहे हो तो 18 के नीचे, तो मार्केट से भी एकदम सस्ते पी पे देखने मिल रहा है। एक वक्त यहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन देखने मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने मिल रही है। प्राइस टू बुक पे देखें तो 2.5 से भी नीचे प्राइस टू बुक आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जहां पे एक वक्त स्टॉक 3.5, 4 की प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ अगर आप स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी रैली यहाँ हमने देखी थी अक्टूबर के महीने में से चालू हुई थी, वो पूरी की पूरी फिजल आउट होती हुई दिखाई दी, और एक नतीजों के बाद एक बड़ा फॉल जो था वो आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फ्री फॉल में रहा स्टॉक। हमने देखा था 24 जनवरी के दिन लो लगा था लगभग 1380 के आसपास का, और उसी दिन बॉटम बना के स्टॉक में रिकवरी हुई थी। एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये लेवल पे बॉटम बन गया है और यहाँ से एक रिकवरी देखने मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में खाली कंसोलिडेशन देखने मिला। 2 फरवरी के दिन लगा 1480 का लेवल, उसी दिन इस स्टॉक ने लगाया टॉप, और उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में आपको एक करेक्शन देखने मिल रहा है। ऊपरी लेवल से इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हैं तो 100 रुपए झटक दिए, और आज भी अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 1380, 1385 के आसपास के लो लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 24 जनवरी का जो लो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कहीं ना कहीं। और उस लेवल तक ये स्टॉक 1-2 दिन से रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस लेवल के आसपास है 1400 के नीचे कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो एक वीकनेस यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर ये 1380 के नीचे जाता है, चाहे किसी भी कारण से जाए, चाहे यहाँ पे मार्केट में वीकनेस देखने मिले या फिर यहाँ पे आपको रिकवरी देखने मिले, तो मार्केट तो रिकवर फिर भी हो जाता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में खास रिकवरी नहीं है। बाकी बैंक्स भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है इस स्टॉक ने बना के रखा है। अगर मान लीजिए ये स्टॉक इतना नहीं गिरा होता तो आप समझ सकते कि बैंक निफ्टी आज कहाँ पे होता, क्योंकि मार्केट हाई पे और बैंक निफ्टी अभी भी हाई से बहुत दूर है, लगभग 2,500-3 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी अपने हाई से दूर है। तो अगर इस स्टॉक में रिकवरी आती है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा हैवी वेट है जो बैंक निफ्टी में, वो है एचडीएफसी बैंक। और 1680 रुपए के लेवल से स्टॉक गिर के लगभग 1380 के आसपास, तो 300 रुपए के आसपास का जो करेक्शन है वो आपको पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर एक्यूमुलेशन के बारे में सोच रहे अच्छे स्टॉक के, लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में इसने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया, और वो निवेशक सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिन्हों को ये बताया जाता है कि अच्छे स्टॉक में निवेश करो, अच्छे स्टॉक में निवेश करने से हमेशा फायदा होता है। तो उन लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं मिथ जो है वो भ्रम में दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अच्छे स्टॉक में, अच्छे बाजार में, तेजी के मार्केट में भी अच्छे शेयर लेने के बाद भी पैसा नहीं बनता, उल्टा पैसा डूब रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिनके पास यह स्टॉक पड़ा हुआ है और उसके बावजूद मार्केट में वो रोज तेजी देखते हैं और इस स्टॉक को रोज गिरते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगता है कि क्यों आखिर इस स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए, कि जब मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो भी स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर आप इस स्टॉक के प्राइस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्री कोविड लेवल के आसपास के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कहीं ना कहीं हमने देखा था 1300-1400 के आसपास का लेवल। तो इस स्टॉक में पिछले 3-4 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। लगभग 1700 अपर साइड में है और नीचे की तरफ 1200, 1300, 1350 की रेंज जो है वो लोअर साइड में इस स्टॉक में बनी हुई है। 400 पॉइंट की रेंज में इसने पिछले 3-4 साल निकाल दिए। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक इस स्टॉक में कुछ खास होने वाला नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली है कि सब स्टॉक का समय आता है। अभी इस स्टॉक का समय नहीं है तो आपको इस स्टॉक में रैली देखने नहीं मिली। अभी आपने देखा कि बीच में आईटी स्टॉक अच्छे चले थे कोरोना के बाद, उसके बाद उनमें भी 1-1.5 साल का वीकनेस वाला समय आया था।
और आईटी स्टॉक जब गिर गए थे उसके बाद अब देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स रोज नया हाई लगा रहे हैं, मार्केट को गिरने से आईटी स्टॉक्स ही कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स में पैसे जा रहे हैं और बैंकों से भी पैसे निकल रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे अगर प्री इलेक्शन रैली की बात चल रही है कि हर बार हमने देखा है, चाहे वो 2009 हो, 2014 हो या फिर 2019 हो, मार्केट में प्री इलेक्शन रैली आती ही आती है। तो अगर इस बार 2024 से पहले प्री इलेक्शन रैली आनी है तो कहीं ना कहीं उस उम्मीद में इस स्टॉक में अगर एक मोमेंटम बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव फैक्टर इन हो चुके हैं और यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड देखने को शायद ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन पे ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है और मार्केट अपने पीक पे कहीं ना कहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे गिरावट आने के चांसेस कम है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन कंपेरेटिवली कम गिरेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ फेवरेबल है। अगर यहाँ से आप मान के चलते कि 1700 का भी टारगेट लेके चलते, जो कि इसका ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास का लेवल है, 1750 के आसपास का, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न जो है आप बना सकते हैं। अगर इलेक्शन तक भी यहाँ पे आपको 1700 के लेवल देखने मिल जाते हैं तो 1400 से लेकर 1700 यानी कि 20 से 25% का जो रिटर्न है वो अगले 3 से 4 महीने में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लेवल ना है। यहाँ से आपको ये भी मान के चलना चाहिए कि 50-100 रुपए का डाउनसाइड होगा, हो सकता है 1350-1300 तक का लेवल दिखा दे अगर कोई मान के चलिए पैनिक आता है किसी कारण से, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेशन का चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क इसलिए आपके लिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपके पास पता है खबर कि एलआईसी जो है वो इसमें निवेश करेगी, उसका साल भर का समय है। तो एलआईसी जब कभी भी इसमें कोई गिरावट आएगी तो डेफिनेटली गिरते भाव पे एक्यूमुलेट करने की वो कोशिश करेगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है चाहेगी कि अच्छे से अच्छे भाव पे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर ले, ताकि फिर जब स्टॉक में मोमेंटम बने उस कंडीशन में एलआईसी को भी जबरदस्त मुनाफा होगा। और कहीं ना कहीं ये देश का दिग्गज बैंक है तो इतनी आसानी से कोई भी इसको फेल होने देगा नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो आपको लगे कि ये फेल हो जाएगा। हर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है 16-17 हजार करोड़ की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जितना बाकी कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता उतना ये 3 महीने में कमाता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही शानदार जो है मोमेंटम दिखा सकता है। अब कब दिखाएगा नहीं दिखेगा इसके टाइम लाइन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। पेशेंस रखना होगा, हर समय हर स्टॉक नहीं चलता, ये आपको मान के चलना चाहिए, लेकिन अगर आपने सही समय दिया इस स्टॉक को डेफिनेटली आपको ये भी रिटर्न बना के एक दिन जरूर देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।